नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एमजी चैनल पर। दोस्तों ये है बिहार पुलिस फायरमैन का पहला प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली प्रथम यूरोपीय थे। अब क्वेश्चन कहीं इनसे रिलेटेड ये पूछ ले कि पुर्तगाली का प्रथम कारखाना भारत में कहाँ पे खोला गया था। तो पुर्तगाली का प्रथम कारखाना भारत में कोच्चिन में 1502 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं कि अंग्रेज भारत कब आया था। तो अंग्रेज भारत आया था 1608 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि 1857 में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। इनको एक और नाम से भी जाना जाता है जो कि महक परी है। ये भी नाम बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि महक परी के नाम से किसे जाना जाता है। तो महक परी के नाम से बेगम हजरत महल को ही जाना जाता है। अगला फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ था। तो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में यह स्थापित किया गया था। ठीक है। और प्रार्थना सभा की स्थापना केशव चंद्र सेन के प्रेरणा ने आत्माराम पांडुरंग और साथ ही साथ एमजी रनाडे ने 1867 ईस्वी में किया था। तो ये सब आप लोग ध्यान में अवश्य रखें। अगला क्वेश्चन फिर ये है कि बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी। तो बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा हुई थी 4 मार्च 1928 को। 4 मार्च 1928। अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम बैठक अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में किया गया था। इसके अध्यक्षता किन्होंने की थी। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है। और इनके महासचिव यदि कौन थे प्रथम पूछ ली जाए तो इनके प्रथम महासचिव थे एमजी रंगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पॉम अस्टर्न वहाँ के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। वहीं यदि महारानी के बारे में पूछ लिया जाए कि महारानी उस समय कौन थी, तो महारानी थी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया। ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में अवश्य रखें, इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे फिर है कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था। तो कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता था नाना साहेब। ठीक है। नाना साहेब पेशवा बाजीराव प्रथम का दत्तक पुत्र थे और नाना साहेब नेपाल भाग गए थे। आखिरी में तात्या टोपे जो देख रहे हैं ये कानपुर में सेनापति की भूमिका निभाई थी। वही बात करें नाना साहेब को, तो नाना साहेब को पेंशन देना अंग्रेज ने बंद कर दिया था। जगदीशपुर आगरा में जमींदार बाबू वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह किया था। जितने भी आप नाम देख रहे हैं तो ये सभी ऑप्शंस क्लियर हो गए हैं। ठीक है। आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक। यह कथन किसका है। तो यह कथन दिया था मौलाना आज़ाद ने। यह कथन मौलाना आज़ाद ने दिया था। मौलाना आज़ाद ने अल हिलाल समाचार पत्र निकाला था और इन्होंने अहरार आंदोलन शुरू किया जिसका उद्देश्य राष्ट्रवादी विचारधारा को अधिक प्रखर बनाना था। सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले मौलाना आज़ाद ही थे। ठीक है। और सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष स्वतंत्रता से पूर्व रहने वाले भी यही हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी। तो विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार स्थापित की थी राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी यदि ये पूछ ले तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में हसरत मोहनी ने रखा था। अगला भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है या फिर किस नाम से पुकारते हैं।
तो इसे भांगुर मिट्टी के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था? तो बिहार में कोसी परियोजना निर्माण का शुभारंभ कहे या फिर श्री गणेश कहे, ये हुआ था 1954 ईस्वी में। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? कृष्णा नदी पे। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को निर्धारित किया जाता है किस नाम से? तो डुरंड रेखा के नाम से। डुरंड रेखा आप लोग जानते हैं, बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी प्रकार के एग्जाम में। डुरंड रेखा वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है, डुरंड रेखा 1893 ईस्वी में निर्धारित किया गया था। वहीं मैकमोहन रेखा की बात करें तो मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच 1914 ईस्वी में बनाया गया था। रेड क्लिफ आप लोग जानते हैं, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नाथुला माउंटेन पास कहाँ स्थित है? तो नाथुला माउंटेन पास स्थित है सिक्किम में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था? तो भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था दामोदर नदी पे। सन 1902 ईस्वी में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई थी? तो यह स्थापित की गई थी शिव समुद्रम में। निम्नांकित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना दो या फिर दो से अधिक राज्यों की संयुक्त परियोजना नहीं है? तो वह परियोजना कौन सी नहीं है? नागार्जुन सागर परियोजना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि महाबलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो महाबलेश्वर स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। पाट भूमि पाई जाती है, तो पाट भूमि पाई जाती है छोटा नागपुर में। अब आप लोग सोच रहे हैं कि पाट क्षेत्र क्या होता है? तो पाट क्षेत्र की जो मिट्टी होती है यह लाल रंग की अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है, इस वजह से इसे पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वहीं टाल क्षेत्र की बात करें, टाल क्षेत्र भी होता है, तो टाल क्षेत्र बिहार के क्षेत्र में पाया जाता है। इसी तरीके से दंडकारण्य क्षेत्र है जो कि छत्तीसगढ़ में है। इसी प्रकार विदर्भ का मैदान, ये कहाँ पे है? विदर्भ का मैदान महाराष्ट्र में। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद भी है विधानसभा के अतिरिक्त? तो भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में। कौन कौन सा? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं फिर। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा था? तो पुर्तगाल के अधीन बना रहा था कौन सा भाग? गोवा। ठीक है, गोवा राज्य, ऑप्शन ए। निम्न में से किस राज्य की पुलिस राज्य सरकार के अधीन नहीं है? तो आप लोग जानते हैं ये दिल्ली में इस तरीके से है। दिल्ली में वहाँ की जो राज्य की पुलिस है वो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, वो केंद्र सरकार के लिए काम करती है, ना कि राज्य सरकार के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का सही आंसर क्या है? दिल्ली। अगला फिर क्वेश्चन है कि देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेज सकने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के पास। किस सदन का पीठासीन अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो किसका अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। एक गैर सदस्य के रूप में कौन संसद के दोनों सदनों की गतिविधियों में भाग ले सकता है? तो एक गैर सदस्य के रूप में महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों की गतिविधियों में भाग ले सकता है। आगे फिर क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए कोई भी यदि सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष की। अगला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो बहुत जगह आपको इसके सही आंसर देखने को मिलते हैं राष्ट्रपति और बहुत जगह सर्वोच्च न्यायालय। तो इसके लिए सही आंसर जो सटीक आंसर है वो सर्वोच्च न्यायालय ही है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। अगला फिर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द कहाँ प्रयुक्त हुआ है? तो भारत के संविधान में संघीय शब्द प्रयुक्त हुआ है कहीं भी नहीं। इसका
कहीं पे भी प्रयुक्त नहीं किया गया है संविधान में। जब आपात की घोषणा प्रवर्तन में हो तब लोकसभा की अवधि कितनी अवधि से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है? तो लोकसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है। ये किसके अंतर्गत? तो जब आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में हो तभी। ठीक है, आगे फिर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं। तो इसमें आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं क्षार धातुएं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है? तो सबसे अधिक नाइट्रोजन पाए जाते हैं किनमें? यूरिया में। निम्नलिखित किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? तो पोलोनियम तत्व की खोज की थी FW ऑस्टिन ने। जिप्सम का प्रयोग उस प्रकार के मृदा में किया जाता है जो लवणीय है, उस प्रकार के मिट्टी में जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। सिरका किसका जलीय विलयन है? तो सिरका एसिटिलिक अम्ल का जलीय विलयक है। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन होता है। तो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है के। विटामिन के की यदि कमी हो तो जब शरीर से किसी भी अंग थोड़े से भी कट जाते हैं तो रक्त जो है बहने लगती है लगातार और वो जल्दी से नहीं रुकती है। तो इसके लिए कौन से विटामिन जिम्मेदार है? विटामिन के। आगे फिर क्वेश्चन है तंत्रिकाएं जो संवेदना को मस्तिष्क में पहुंचाती है वह कहलाती है? तो वह कहलाती है संवेदी नाड़ियां। वायरस द्वारा मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो वायरस द्वारा मनुष्य में इन ऑप्शन के अनुसार इन्फ्लुएंजा सही है। इन्फ्लुएंजा जो है वह फैलने वाली है किस चीज़ से? तो वायरस से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वह कौन प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तंबाकू की पत्ती से वायरस को अलग किया था? तो तंबाकू की पत्ती से वायरस को अलग किया था इवानोव्स्की ने। ठीक है, 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यता होते हैं। तो 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यता लगभग 20 दांत होते हैं। ठीक है, पित्त कहाँ बनता है? तो पित्त बनता है यकृत में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर करें। इसी तरह के वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी नए वीडियो अपलोड किए जाएं तो इसकी सूचना आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।